नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक सफर में, जहां हम बात करेंगे प्राणायाम आसन की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांस ही हमारी पूरी जिंदगी की असली ताकत है? सांस है तो जीवन है, और यही सांस अगर सही तरीके से ली जाए तो यह हमें शक्ति देती है, लंबी उम्र देती है और मन को शांति देती है। इसीलिए आज का हमारा विषय है प्राणायाम आसन। प्राणायाम सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम आपको प्राणायाम की गहराई में लेकर जाने वाले हैं। प्राणायाम का अर्थ प्राण मतलब जीवन की ऊर्जा और आयाम मतलब उसका विस्तार, यानी कि प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित और विस्तार करते हैं। हमारी सांस सिर्फ हवा का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक संतुलित अवस्था में ले आते हैं। प्राणायाम का महत्व दोस्तों, प्राणायाम क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सही से सांस लेना ही भूल गए हैं। तेज तेज छोटी छोटी सांसें जो हमारे मन में बेचैनी, चिंता और तनाव को बढ़ाती है। लेकिन प्राणायाम हमें सिखाता है लंबी, गहरी और सजग सांसें लेना। और यही वजह है कि अगर आप रोज 15 मिनट प्राणायाम करते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी, मानसिक शांति मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। प्राणायाम के प्रकार परिचय दोस्तों, प्राणायाम के कई प्रकार हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली और शीतकारी। हर प्रकार का प्राणायाम अलग अलग लाभ देता है। आज हम शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम से, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम करने की विधि: 1. सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। आप पद्मासन, सुखासन या फिर सीधा कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। 2. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। 3. अब अपने दाहिने हाथ से विशुद्ध मुद्रा बनाइए। अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें और अनामिका व छोटी उंगली से बाईं नासिका बंद करें। 4. सबसे पहले दाहिनी नासिका बंद करके बाईं नासिका से गहरी सांस लें। 5. फिर बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। 6. अब दाहिनी नासिका से सांस अंदर लें और बाईं से बाहर छोड़ें। यह एक चक्र कहलाता है। इसे कम से कम 5 मिनट करें। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। इस प्राणायाम से आपकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, मन शांत होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। प्राणायाम की असली गहराई अभी बाकी है। इस यात्रा में हम एक एक प्राणायाम को विस्तार से समझेंगे, उसकी विधि, वैज्ञानिक कारण और उसके चमत्कारिक फायदे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब अगला पार्ट आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कपालभाति का अर्थ: कपाल का मतलब है माथा, स्कल, और भाति का अर्थ है चमक या प्रकाश, यानी कि कपालभाति प्राणायाम का सीधा अर्थ है ऐसा श्वास अभ्यास जिससे आपका चेहरा और मस्तिष्क चमक उठे। दोस्तों, कपालभाति कोई साधारण प्राणायाम नहीं है। यह हमारे शरीर से विषाक्त तत्वों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पूरे सिस्टम को शुद्ध कर देता है। कपालभाति करने की विधि: 1. सबसे पहले किसी शांत और हवादार जगह पर बैठ जाए। आप पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। 2. रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। 3. अब धीरे से सांस अंदर लें। 4. फिर पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए तेज और जोर से सांस बाहर छोड़ें। सांस अंदर अपने आप चली जाएगी, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। 5. यह क्रिया लगातार करें। 20 बार से शुरू करें और धीरे धीरे 100 बार तक ले जा सकते हैं। याद रखें, कपालभाति में मुख्य क्रिया बाहर सांस छोड़ने की है। सावधानियां: अगर आपको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हर्निया या गर्भावस्था है तो इसे न करें। इसे खाली पेट करना चाहिए। शुरुआत में धीरे धीरे करें, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। कपालभाति के फायदे: 1. फेफड़े मजबूत बनते हैं और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। 2. पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा नियंत्रित होता है। 3.
पाचन तंत्र सुधरता है, गैस और कब्ज की समस्या दूर होती है। 4. मस्तिष्क सक्रिय होता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। 5. शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे चेहरा चमकदार बनता है। दोस्तों, यही वजह है कि कपालभाति को बाबा रामदेव ने इतना लोकप्रिय बनाया, क्योंकि इसके चमत्कारिक परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कपालभाति करने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तेजी से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यह मस्तिष्क को ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है और न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, इसीलिए इसे ब्रेन बूस्टर प्राणायाम भी कहा जाता है। दोस्तों, यह था कपालभाति प्राणायाम। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे एक और अद्भुत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, जिसे बी ब्रेथ भी कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन का तनाव और चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो जरूर देखिएगा अगला भाग।